वेलकम बैक गाइस। मैं नाम है इनामुल। फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। सुबह के बज चुके हैं 5:30। हम उठे हैं फजर की नमाज के लिए और जाएंगे फजर की नमाज के उसके बाद कहीं निकलेंगे काम धाम पे। चलिए देखते हैं आज की सुबह से लेकर शाम तक कैसा रहता है और क्या होता है। ये सबसे पहले चलते हैं नमाज के लिए। हम नमाज पढ़कर आ चुके हैं और सुबह के बज चुके हैं 6। हल्की हल्की सुबह भी हो चुकी है। थोड़ी देर में हम निकलेंगे काम धाम के लिए। अभी हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी के पास और दिखाता हूँ मैं आपको अपनी गाड़ी। ये रही मेरी गाड़ी खड़ी है इधर। ये देखिए पहुंच चुके हैं हम गाड़ी के पास और बैठेंगे गाड़ी में, देखेंगे कितनी देर के बाद हमें टिप आती है। वेलकम बैक। सुबह के 11 बज चुके हैं। फजर की नमाज पढ़ने के बाद हम सो गए क्योंकि हमारी आलसीपना थी, लेकिन हमें नहीं सोना चाहिए था। सोने की वजह से हमें लेट हो गया। गाड़ी में आ चुके हैं और अगली ट्रिप का वेट करते हैं, देखते हैं अगली ट्रिप कब आती है। हमें 2 मिनट में अगली ट्रिप आ गई जो 1450 रुपए की है, 4 घंटे की। 4 घंटा कस्टमर का मटेरियल यहाँ वहाँ छोड़ना है। 4 घंटे के 1400 रुपए मिलेंगे। मैं दिखाता हूँ आपको स्क्रीन के ऊपर। ये देखिए भाई 1409 रुपए की ट्रिप है जो कस्टमर का पिकअप लोकेशन है 2 किलोमीटर। तो चलते हैं कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे। कस्टमर के हम पहले ड्रॉप लोकेशन पे आ चुके हैं और ऐसे ऐसे 41 दुकान पे देना है। बाजू बाजू में थोड़ी थोड़ी दूर पर 41 दुकान पे देना है, लेकिन हर जगह का हम वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि काफी वीडियो लंबी हो जाएगी। लास्ट में हम दिखाएंगे। लगता है ये कस्टमर का भाड़ा हमें महंगा पड़ेगा क्योंकि ये 4 घंटे की है और ये मुझे लगता नहीं 4 घंटे में पूरा होगा क्योंकि ये 41 दुकान में देना है। आने में देना है, 41 दुकान में देना है, लेकिन 4 घंटा या फिर 30 किलोमीटर जो पहले आएगा खत्म हो जाएगा। उसके बाद में पैसा बढ़ेगा। किलोमीटर ज्यादा होगा तो भी पैसा बढ़ेगा और 4 घंटे से फिर ज्यादा होगा तो वेटिंग चार्ज बढ़ेगा। तो वेटिंग चार्ज की कीमत है 23 रुपया पर किलोमीटर और वेटिंग चार्ज की बात करें 5 रुपया पर मिनट। दिखाएंगे कितना टाइम लगा। दोपहर का वक्त हो चुका है, खाना खाने का वक्त हो चुका है, तो खाना खाने से अच्छा हमें दिख गया बनाना वाला। हम लेंगे बनाना और खाएंगे बनाना, थोड़ी सी भूख मिटाएंगे। एनर्जी के लिए सबसे अच्छा फल है भाई। बनाना खाने के बाद थोड़ी सी बॉडी में एनर्जी बढ़ गई है। 2 घंटा और वेट करना है। हमारी गाड़ी में हो गया था डीजल कम, डालेंगे डीजल और फिर निकलेंगे। 2-4 जगह और देना है मटेरियल, वो देखे कस्टमर के पास जाएंगे, उसे पेमेंट लेंगे और फिर बताएंगे आगे क्या होता है। भाई हमारी गाड़ी का एक टेम्पो वाला रिवर्स में ब्रैकेट तोड़ के चला गया। अब उसको ब्रैकेट बनवाना पड़ेगा, तकरीबन 100-150 रुपए खर्चे करने पड़ेंगे। और ये कस्टमर का फिर दूसरा मटेरियल डाल रहा है, मुमरा जाने का और वागले छोड़ने का मटेरियल। चलिए इसका मटेरियल भी लोड हो रहा है, देखते हैं कितना समय लगता है इसको। जो कस्टमर का मटेरियल लास्ट जहाँ पर छोड़ना था वहीं पर यही हॉस्पिटल है जहाँ पे मेरी बहन है लास्ट एडमिट थी और वो यहीं पर एक्सपायर हुई थी। इस हॉस्पिटल को देखने के बाद मुझे मेरी बहन की याद आ गई और मैं वहाँ पे काफी देर तक खड़े होकर दुआएं पढ़ता रहा और ये खुदा से फरियाद करता रहा कि या अल्लाह मेरी बहन जहाँ भी हो उसे जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। और दुआ पढ़ने के बाद हम वहाँ से चल दिए। ये है मुमरा बाईपास, 7 किलोमीटर का बाईपास है, पहाड़ के ऊपर से रास्ता है। और घर निकलने से पहले हम पी लेते हैं चाय। वेलकम बैक। आज मैं आपको एक इनिशिएशन बताता हूँ। आज मैंने सुबह फजर की नमाज पढ़ी, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं नमाज जो पढ़ रहा हूँ वो लोगों को दिखाऊंगा, बल्कि मेरा लोगों को बताने का ये मकसद है कि तुम अल्लाह के सामने 2 रकात नमाज पढ़ो और उससे दुआएं करो। और दुआओं में अगर तुम्हारे 2 बूंद आंसू गिर जाए और तुम खुदा से फरियाद करो तो मैं ये मानता हूँ कि खुदा तुम्हारी फरियाद जरूर सुनेगा और तुम्हें रोजी जरूर देगा। आज का इनिशिएशन मैं बताता हूँ कि जिस कस्टमर का मैं भाड़ा लेकर गया उस कस्टमर का मैंने भाड़ा छोड़ा, तकरीबन उसका 1600 रुपए फेयर हुआ। उसी के बगल में एक कस्टमर और आया, उसने मुझसे कहा कि फला जगह जाना है। मैंने कहा ठीक है, इतने पैसे लगेंगे। उसने बोला ठीक है। उसने मुझे पेमेंट पहले ही दे दिया। तो बोला भैया मेरा मटेरियल लेके जाओ, मेरा आदमी एक जाएगा। उसने पेमेंट दे दिया। तो आज मेरी तकरीबन अर्निंग जो है वो 4000 रुपए के आसपास हो गई। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मुझे अल्लाह ने ऐसे दिया जिसकी मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता था। खुदा इतना बड़ा है, चीज का मुझे यकीन भी नहीं था मैं इतने कम समय में इतने पैसे कमा लूंगा। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है कि हम इंसान से मांगते हैं लेकिन खुदा से कभी नहीं मांगते। हम 2 रकात नमाज तो पढ़े और अल्लाह से अकेले में बात तो करें। हम यही नहीं करते तो हमें रोजी कौन देगा। इंसान से तो मांगना ही छोड़ दीजिए, जो भी मांगना है खुदा से मांगिए। हाथ उठाइए और खुदा से मांगिए। मेरा ये दावा है कि अल्लाह जरूर देगा। तो खैर अपने इस वीडियो को आज यहीं पर खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपने इस दोस्त को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।